नमस्कार दोस्तों, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, HY300 प्रोजेक्टर के बारे में बात करते हैं। HY300 प्रोजेक्टर कौन सा हमको लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट में इस समय 3000 से लेके 5000 6000 तक HY300 प्रोजेक्टर हम लोग को मिल रहा है और सारी पैकेजिंग लगभग यही वाली होती है। तो दोस्तों HY300 प्रोजेक्टर लेने से पहले हम लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो हम सबको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। तो दोस्तों HY300 प्रोजेक्टर जब भी आप लेते हो तो आप ये ध्यान रखिए कि उसकी ल्यूमिनस ब्राइटनेस जो है वो कम से कम 4500 तक तो होनी ही चाहिए। एंड्रॉयड 11 इनबिल्ड होना चाहिए, प्लस HDMI पोर्ट अगर उन्होंने दे रखा है तो विथ फंक्शन वो वर्क करते रहना चाहिए। इसके लिए दोस्तों हम लोग को मिनिमम 4000 के ऊपर वाले ही HY300 प्रोजेक्टर को परचेज करना है, क्योंकि दोस्तों 4000 से नीचे वाले HY300 प्रोजेक्टर परचेज करने पे बहुत सारे प्रोजेक्टरों की हम लोग को जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रही है उसमें HDMI पोर्ट दिया तो है लेकिन वो वर्क प्रॉपरली नहीं करते हुए मिलता है हम लोग को, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों बहुत लोगों का शिकायत यहाँ तक है कि HDMI पोर्ट दिया तो है लेकिन उसका ऑप्शन हमको नहीं मिल रहा है और उसको किस तरीके से हम प्रॉपरली वर्क करा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी शिकायत है और इसको HY300 प्रोजेक्टर जो भी 3000 या 4000 से नीचे वाले प्राइस रेंज पर बेच रहे हैं उनको देखना चाहिए कि भाई उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, क्या वो HDMI पोर्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी शिकायत थी। बहुत लोगों के HY300 प्रोजेक्टर में HDMI पोर्ट का ऑप्शन ही गायब है। इसका मतलब यही है कि दोस्तों HDMI पोर्ट का ऑप्शन ना मिलना एक बहुत ही बड़ी शिकायत है, जिसके कारण लोगों को बहुत ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि लोग दोस्तों प्रोजेक्टर के साथ एक शिकायत और आ रही है कि वो रिटर्न करना चाहते हैं लेकिन दोस्तों रिटर्न नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आप लोग को बता दो, अगर आप लोग अमेजोन से करते हो तो आप लोग इसको रिटर्न कर सकते हो बहुत ही आसानी से। बस आपको उनको इसकी मेन प्रॉब्लम बतानी है और बताना है कि भाई ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, हमने इसको हर तरीके से चेक करके देख लिया है। दोस्तों HDMI पोर्ट 4500 ल्यूमिनस ब्राइटनेस के साथ में आना चाहिए। मिनिमम 200 या 150 NSI का तो होना ही चाहिए। HDMI पोर्ट होना ही चाहिए। USB पोर्ट सपोर्ट करना चाहिए। इसका जो रिमोट मिलता है दोस्तों उसका सेंसिंग अच्छा होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी दिक्कत है। 3.5 mm जैक किसी में काम नहीं कर रहा है, किसी में स्पीकर की आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये सब सोचने वाली बात है। इसीलिए कोई भी आप HY300 प्रोजेक्टर परचेज कीजिए तो उसमें ये ज़रूर ध्यान रखिए कि भाई कम से कम वो 4000 से ऊपर हो, क्योंकि 4000 से नीचे आने वाली HY300 प्रोजेक्टर जितने भी हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम उनके ख़राब हैं, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग को ल्यूमिनस ध्यान देने वाली बात है कि ल्यूमिनस 4500 ल्यूमिनस तो होना ही चाहिए मिनिमम, क्योंकि दोस्तों 4500 ल्यूमिनस के आप नीचे जाते हो तो भाई आप प्रोजेक्टर नहीं खरीद रहे हो, ये बात ध्यान रखिएगा, आप केवल अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो दोस्तों 4500 ल्यूमिनस मिनिमम किसी भी HY300 प्रोजेक्टर में होना चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों महंगे महंगे भी HY300 प्रोजेक्टर हैं, जैसे पेट्रॉनिक्स के हैं, लिवाटो के हैं। लिवाटो के 4800 का है तो वो भी आप ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पर ZYSS करके हैं, उनका भी है प्रोजेक्टर, तो वो भी आप ले सकते हो। लेकिन दोस्तों आप अपना पैसा वहीं वेस्ट करिए जिसका HY300 प्रोजेक्टर बेहतरीन हो। 7 डेज़ की रिप्लेसमेंट वारंटी, 7 डेज़ में आप इसको भरपूर चेक कर लीजिए। अगर आपके HY300 प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आप वापस कर दीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने HY300 प्रोजेक्टर ले रखा है, तो इसमें पीछे नीचे यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से इनबिल्ड कर रखा है। मुझे तो इस पर दोस्तों लगभग हर एक चीज़ मिली है। मॉडल नेम इन्होंने भी दे रखा है ALCD प्रोजेक्टर, यहाँ तक कि पावर का भी इन्होंने तो बता रखा है 110 वाट से 240 वाट तक के पावर पे काम कर लेगा। LED प्रोजेक्टर है। और दोस्तों इन्होंने इतनी चीज़ें हमको तो दे रखी है, ये चीज़ें आप देख सकते हो, अगर आप लोग को दिख रहा होगा थोड़ा बहुत सही से दिखा दूँ तो ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको मिल रखी है। लेकिन दोस्तों क्या आपके प्रोजेक्टर में ये सारी इन्फॉर्मेशन है तभी आप ये प्रोजेक्टर परचेज करिए, नहीं तो दोस्तों आप लोग ये प्रोजेक्टर मत परचेज करिएगा, क्योंकि आप लोग के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आप 4000 के नीचे वाला ये प्रोजेक्टर परचेज करते हैं तो दोस्तों आप अपने रिस्क पे परचेज करिए कि भाई अगर HDMI पोर्ट नहीं भी काम करेगा तो हम लोग
उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों HDMI पोर्ट वर्क करना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए हम लोग इसको ले रहे हैं। बाकी दोस्तों HY300 प्रोजेक्टर बेस्ट है अपने प्राइस रेंज में, 5000 के अंडर में। और दोस्तों इस समय हम लोग को ध्यान देने वाली बात है कि 5000 के नीचे हम लोग को HY320 प्रोजेक्टर भी मिल रहा है, तो उसको भी सोच समझ कर ही खरीदिएगा। बाकी दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइप्स में आप लोग के लिए कुछ नए प्रोजेक्टर्स मैंने ऑर्डर्स कर रखे हैं, देखते हैं वो प्रोजेक्टर आपको पसंद आते हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उनको ध्यान जरूर रखिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।